स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस क्या क्या कट हुआ है, क्योंकि नया 2023-24 के लिए नया बुक आ चुका है जो कि मार्केट में आपको जल्द अभी नहीं मिलेगा, है ना। शायद कहीं कहीं आया होगा, अदरवाइज ज़्यादातर हम कोशिश किए तो देख रहे हैं सभी पुराना बुक ही रखे हैं। नया बुक बहुत कम जगहों पर मिल रहा है। नया बुक सिर्फ अभी ऑनलाइन डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने का तरीका आपको बता दिए हैं कैसे डाउनलोड करना है पिछला वीडियो में। तो आज की वीडियो में बताएंगे कि अगर आपके पास पुराना ही बुक है, पुराना एनसीईआरटी है, तो उसी में आप कहा कि कंटेंट कुछ नया चीज़ ऐड नहीं हुआ है, जो पहले था उसी से कुछ कट हुआ है, तो पुराना बुक है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। वैसा कोई दिक्कत नहीं कि नया बुक ले तभी होगा। तो उसमें आपको समझा दे रहे हैं, इस वीडियो में बता दे रहे हैं कि क्या क्या कटा है। ठीक है, आप बुक निकालिए एनसीईआरटी बुक और वहाँ पे टिक कर लीजिए कौन सा एक्सरसाइज चेंज हुआ है। जैसे कोई कोई जैसे 12.2 था वो हो गया है 11.2। तो इस तरह से कुछ कुछ चेंजेज हुआ है, कोई पूरी तरह से कट चुका है कोई कोई एक्सरसाइज। तो वो सारा कुछ आज के वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं पहला चैप्टर। ठीक है, हम पूरा लिख करके रखे हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझा पाए। ठीक है, तो पहला चैप्टर आप निकालिएगा। अगर एनसीईआरटी बुक होगा तो आप सामने बुक रखिए तो ज़्यादा बेटर होगा, और वहाँ पे टिक करते चलिए हम जैसा बता रहे हैं उस हिसाब से। ठीक है, पिछला वीडियो में हम आपको किताब दिखाए थे प्रूव लाइव, है ना। ऐसा नहीं सोचिए कि हम अपने से कुछ कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ऐसा किया है। ऐसे बहुत सिलेबस काट दिया है, लगभग 40% काट दिया है, तो बढ़िया है, 40% कट गया है। देखिए, एक पहला चैप्टर जो था, चैप्टर वही रहेगा, लेकिन पहला चैप्टर में 4 एक्सरसाइज था। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 पहला पुराना जो बुक है उसमें 4 एक्सरसाइज है। तो ये माइक थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा, बहुत दिन बाद लगाए हैं, कहे कि पंखा चलाना पड़ रहा है, अब गर्मी बहुत ज़्यादा है। बिना पंखा में वो माइक काम करता है, ये माइक पंखा में काम करता है। ठीक है, पंखा चल रहा है लेकिन आवाज़ पंखा का नहीं जा रहा होगा इस माइक के कारण। अगर वो वाला माइक लगाते हैं यहाँ जो लगाते हैं तो फिर पंखा का आवाज़ आता है, इसलिए इसको थोड़ा सेट होने में दिक्कत लग रहा है। इधर उधर कई तरह तार हो गया, समझ में ना आ रहा। तो चलिए, पुराना बुक में क्या बताएं कि 4 एक्सरसाइज था बाबू। देखिए ध्यान से, एक्सरसाइज 4 गो था, 1.1, 2, 3, 4, 4 एक्सरसाइज था। जिसमें क्या हुआ है देखिए, एक्सरसाइज 1.1 जो था, एकदम ध्यान समझिएगा और काटते जाइएगा जिसको काटने बोलेंगे। एक्सरसाइज 1.1 जो था जिसमें यूक्लिड पढ़ना था, बिल्कुल कट गया है। इसको एकदम देखना ही नहीं है, तो बुक में आप उसको एकदम कट कर दीजिए, कट लगा दीजिए, इसको देखना नहीं है इस बार। ठीक है, एकदम दूर रहना है इससे। उसके बाद एक्सरसाइज 1.4, 1.4 जो है इसको भी देखना नहीं है, कट कर दीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 और 1.4 जो है कट हो चुका है। तो अब जो बच गया एक्सरसाइज, वो सारा एक्सरसाइज को पढ़ना है। तो एक्सरसाइज बच गया होगा 1.2। तो 1.2 जो है नया बुक में बन गया है 1.1, काहे कि 1.1 तो कट चुका। तो 1.2 जो था पुराना बुक में, वो अब क्या हो गया है, ये ओल्ड बुक में 1.2 था, अब न्यू बुक में वो हो गया है 1.1। ठीक है, तो 1.2 जो लिखा हुआ उसको एक्सरसाइज 1.1 लिख दीजिए। ठीक है, और एक्सरसाइज 1.3 जो था वो बन चुका है नया बुक में 1.2 बन चुका है। ठीक है, और बस 2 ही एक्सरसाइज अब पढ़ना है, 2 एक्सरसाइज खत्म हो गया। 1.1 खत्म हुआ है, 1.4 खत्म हुआ है। ठीक है, ऐसा ना सोचिए कि लगातार 1.1 और 1.2 पढ़े पुराना बुक में और 3-4 को छोड़ दिए तो हो जाएगा झंझट है, तो हो जाएगा दिक्कत। किसको काटने का, पहला एक्सरसाइज कटा है तो दूसरा एक्सरसाइज बन गया पहला एक्सरसाइज। जो 1.2 था वो बन गया 1.1, और 1.3 जो था वो बन गया 1.2, 1.4 खत्म हो गया। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर का था, तो पहला चैप्टर का हो गया। दूसरा चैप्टर में पुराना बुक में 3 एक्सरसाइज था, 3 एक्सरसाइज था ओल्ड बुक में, ओल्ड और न्यू ऐसे कर दे रहे हैं ताकि समझ में आवे। दूसरा चैप्टर में ओल्ड में 3 एक्सरसाइज था, तो 2.1 और 2 और 3, ये 3 एक्सरसाइज था 1.1, 2, 3, जिसमें से न्यू बुक में 2.1 और 2.2 को पढ़ना है। जो कट हुआ उसको यहाँ लिख दे रहे हैं, एक्सरसाइज 2.3 कट हो गया है। ठीक है, 2.3 जो है कट हो गया, खत्म हो गया कहानी उसका। 2.3 को नहीं देखना है ना, दूर रहना है उससे। ठीक है, 2.1, 2, 3 था जिसमें से 3 खत्म, तो बच गया 2.1 और 2.2। तो लगातार ही 2.1 और 2.2 को पढ़ना है, लास्ट वाला को छोड़ना है। ठीक है, 3 चैप्टर में 3.1 से लेकर के 6 तक था,
3.6 तक था, बहुत लंबा चैप्टर था पुराना बुक में, आप देखिए। तो ये क्या हो गया, मात्र 3 एक्सरसाइज बच गया है, एक लाइन से ही पढ़ना है। न्यू बुक में एक लाइन से ही 3.1 पढ़ना है, 3.1 पढ़ लीजिए, 3.1, 3.2 और 3.3, एक लाइन से ही 3.1, 2, 3 को रहने दीजिए। उसके बाद जो बच गया 3.4, 3.5, 3.6, ये तीनों को काट दीजिए, ये तीनों को नहीं पढ़ना है। समझ में आ रहा है? 3.1, 3.2, 3.3 पढ़ने का, और लास्ट का जो 4, 5 और 6 एक्सरसाइज बच गया उसको काट दो, उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये 1, 2 और 3 ही पढ़ना है। क्लियर? तीसरा चैप्टर तक आते हैं फोर्थ चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर में देखते हैं क्या है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या बुक होगा तो बुक टिक लगाते जाइए, अगर बुक नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में टिक लगा सके। ठीक है, 4 जो था उसमें 4 एक्सरसाइज था, 4.4 तक था। ओल्ड इधर करते हैं, इधर न्यू करते हैं, यहाँ कट क्या हुआ उसको कर देते हैं। ठीक है, ऐसा कर देते ताकि अच्छे से समझ में आए। 4 में पहले था 4.1 से लेकर के 4 तक था, 4.4 तक था, जिसमें से नया बुक में 4.1 है, 4.2 है, 4.3 है, और 4.3 में 3 नहीं है, 3 है, लेकिन कौन वाला 3 है उसको समझिए। पुराना बुक में जो है, देखिए ध्यान से, पुराना बुक में 4.1 जो है 4.1 ही है, नया बुक में भी 4.2 जो है पुराना बुक का वही वाला नया बुक में भी 4.2 है, लेकिन 4.4 जो था नया पुराना में, पुराना बुक में, वो बन गया हमारा 4.3। तो फिर 4.3 कहाँ गया, तो 4.3 कट गया, 4.3 कटा है इसमें, 4.4 को मत काटिएगा। ठीक है, 4.4 को पढ़ना है, 4.4 को ही 4.3 बना दिया, और 4.3 जो था उसको खत्म कर दिया। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए, ध्यान रखिएगा, 4.3 काटने का 4.4 पढ़ना है। ठीक है, 4.4 में लिख दीजिए 4.3। अगला है पांचवा चैप्टर में 5.123 था, ये कुछ नहीं हुआ है, पांचवा चैप्टर कुछ नहीं हुआ है, जैसा था 5.123 पूरा पढ़ना है। ठीक है, 5.123 पूरा था, इसमें कोई कटिंग नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं कटा है। हाँ, 6 में बहुत सारा एक्सरसाइज था, 6 में भी 6.1 से लेकर के 5 तक था, 1 से 5 तक था, जिसमें से 6.1 पढ़ना है, 6.2 पढ़ना है, 6.3 पढ़ना है, 6.4, 6.5, ये 2 चैप्टर को कट कर दिए हैं, काट दिया गया है, नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक लाइन से ही 6.1, 6.2, 6.3 पढ़िए पुराना बुक से, और 6.4, 5 को काट दीजिए, किस्सा खत्म। ठीक, आगे बढ़ेंगे 7 चैप्टर में, देखेंगे तो 7 में 3 एक्सरसाइज था पुराना बुक में, 7.1, 2 और 3। तो क्या हुआ है, 7.1 पढ़ना है, 7.2 को भी पढ़ना है, लेकिन 7.3 को नहीं पढ़ना है, ये कट हो चुका है। क्लियर है? 7.3 को काट देने का, 7.12 पढ़ने का। 8वां चैप्टर में 8.1 से लेकर के 4 तक था, जिसमें 8.3 कटा है। देखिए 8.3 कट गया है, तो बच गया क्या, 8.1 जो था वही रहेगा, 8.2 जो था वही रहेगा, लेकिन 8.3 तक कट गया, तो 8.3 कट गया, तो 8.4 जो था वो बन गया 8.3। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, 8.4 बन गया 8.3, 8.3 को काट दिए, पुराना बुक वाला 8.3 कट चुका है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4.4 बन गया 4.3, 4.3 कट गया है। ठीक है, तो काट दीजिए उसको 8.3 को। 9 में तो 9.1 एक एक्सरसाइज था, वो पूरा इसमें भी है। ठीक है, इसमें कोई कटिंग नहीं हुआ। 10 में भी वही है। ठीक है, 10.1 और 2 था, यहाँ भी 10.1 और 2 वही सेम चीज़ है, कोई कटिंग नहीं है। 11 चैप्टर पूरे कट गया बुआ है। 11.1 जो था 2 एक्सरसाइज था शायद, हाँ 11.1 था और 11.2 था, रचना है, रचना। तो ये जो रचना है वो पूरी तरह से रचना खत्म हो गया, रचना को पूरी तरह से काट दीजिए, रचना को छूना ही नहीं है। मतलब स्केल कंपास इतना महंगा महंगा लिए थे, ये सबको छोड़ दो अभी, उसका कोई काम नहीं, एक्सरसाइज ये रचना खत्म हो गया। ठीक है, स्केल कंपास का काम यहाँ पे खत्म कर दिया, लेकिन इसको नहीं काटना था, लेकिन काय को काट दिया पता नहीं, तो काट दिया तो काट दिया, मत पढ़। आगे बढ़ते हैं, 12वां चैप्टर ये ले लीजिए इसको। अब आते हैं अगला चैप्टर। हाँ, रचना हो गया। देखो बाबू, अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। यहाँ पे रचना अगर खत्म हो गया, 11 चैप्टर तो खत्म हो गया, इसका मतलब क्या होगा
कि जो ओल्ड बुक में 12 चैप्टर था वो नया वाला में 11 बन जाएगा। काहे कि 11 खत्म हो गया, तो ऐसा थोड़ी कि 11 बिना 11 का फिर 12 डायरेक्ट 10 के बाद 12 तो नहीं लिखेगा, 10 के बाद 11 ही लिखेगा चैप्टर। तो 12वां चैप्टर जो था वो बन गया 11वां चैप्टर। ठीक है, अब 12वां चैप्टर में पहले जो एक्सरसाइज था, दो गो एक्सरसाइज था जिसमें से एक वो कट गया। ठीक है, 11 चैप्टर पूरा कट गया और 11 12 पॉइंट जो है 12.2 जो था वो बन गया 11.1। 12.2 11.1 बन गया है, यानी कि 12.1 कट गया, 12.1 कट गया है। तो 12.1 को काट दीजिए पूरी तरह से, और 12.2 जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे आप बगल में लिख दीजिए ये 11.1 है, 11.1 है। ठीक है, हाँ आगे आते हैं। तो ये 13वां चैप्टर जो होगा पुराना बुक में वो तो बन गया होगा अभी 12 चैप्टर। 12वां चैप्टर वही पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन वाला, और ये 12वां जो था क्या था, विरीतों से संबंधित क्षेत्रफल, वो हो गया 11 में। अब 13वां चैप्टर में बहुत सारा एक्सरसाइज था, 13वां में बहुत सारा एक्सरसाइज था, 4 एक्सरसाइज था हमको लगता है, हाँ 4 था। तो इसमें से क्या होगा, 12वां चैप्टर में, इसको जगह कम हो गया, 12वां में क्या हुआ, 13 तो 12 बन गया है, 13 क्या बन गया, 12 बन गया। अब 13.1 जो था 13.1 वो बन गया 12.1, और 13.2 जो था 13.2 वो बन गया 12.2। अब बकिया जो 13.3 था, 13.4 था, वो हो गया कटिंग, काट दो करो उस सबको। ठीक है, 14वां चैप्टर में आवेंगे तो 14वां बन गया 13, 14 का बन गया 13, 14 13 बन गया। ये टिक लगाना बाबू है ना, ये 13.1 को 12.1 बना दो, 13.2 को 12.2 बना दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? 14वां चैप्टर में सांख्यिकी बन गया, यहाँ 13 में आ गया सांख्यिकी। ठीक है, और सांख्यिकी में जो 14.1 था, 14.1 उसके जगह 13.1 लिख दीजिए, 14.2 जो था उसमें लिख दीजिए 13.2, और 14.3 जो था उसमें लिख दीजिए 13.3, ये लिख दीजिए। तो बच गया एगो 14.4 भी था, तो 14.4 को खत्म कर दीजिए, इसका कहानी खत्म। ठीक है, 15वां चैप्टर लास्ट चैप्टर जिसको प्रायिकता कहते थे, अभी भी प्रायिकता कहेंगे, लेकिन वो बन गया 14वां में, 14 चैप्टर में आ गया प्रायिकता। ठीक है, और प्रायिकता में एक एक एक्सरसाइज है 15.1, 15.1 जो है वो बन गया 14.1। ठीक है, प्रायिकता क्लियर है। तो ये रहा पूरा मैथ का सिलेबस। तो पुराना बुक ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बर्बाद नहीं करना है नया बुक लेकर के, ऐसे भी जल्दी दुकान में नहीं मिलेगा अभी नया बुक। तो डाउनलोड आपको करने का तरीका बता दिए थे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से पढ़िए, या फिर मोबाइल में दिक्कत होता है तो पुराना बुक में ही, जैसे स्कूल में तो मोबाइल लेके नहीं जा सकते हैं ना, तो पुराना बुक में ही क्या कीजिए, जो भी काटने बोले उसको काट दीजिए, जो लिखने बोले उसको लिख दीजिए, और पुराना बुक से ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है वीडियो काम का लगा होगा, काम का लगा हो तो लाइक और कमेंट करिएगा। और पूरा 6 to 10 नए जो है उसके लिए बता दे रहे हैं कि 6 to 10 यहाँ पे मैथ और साइंस का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चैनल विजिट कीजिए, और फिर से इस बार जो नया सिलेबस चेंज हो रहा है, तो फिर से एक नए तरीके से, फिर से एकदम बहुत ही आसान भाषा में साधारण तरीके से फिर से एक बार कंटिन्यू पढ़ा देंगे, घबराना नहीं है। अभी पुराना वीडियो आप देख सकते हैं, पूरा पढ़ा चुके थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई क्लास लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।